उनकी वाइब्रेशन होंगे तो मकान ज़्यादा खतरे में आएंगे। इसका सब मिशन सिस्टम जो होता है हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम दूसरा सिस्टम है, क्योंकि हम सिटी में काम करते हैं कर रहे मुझे नहीं मालूम वाइब्रेशन क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो ये जो आप लोग जी जी। देखिए पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए जी सर। और जो नुकसान हो उसकी भरपाई। यस। विकास में डिस्टर्ब चाहिए तो आज थोड़ा बहुत सफ़र करना, लेकिन जान पर सफ़र करके अपने मकान पर सफ़र करके पुराने घर उपाय कहाँ जाएंगे। किया था डीएम के साथ बैठक हुई थी, किस तरह की दिशा में थी? मेट्रो आगरा में काम कर रहा है और आवागमन की सुविधा के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी की मेहरबानी से आगरा को मिला है ये तोहफा। लेकिन अभी जब ये अंडरग्राउंड उसमें चल रहा है काम, मोती कटरे के नीचे से होती जा रही है, तो उसमें देखने में आया कि वहाँ के मकानों में दरारें आई हैं, मकानों में क्षति हुई है। तो ये जानकारी जब मुझे लखनऊ में मिली तो तुरंत मैंने अपने पीआरओ को और अपने बेटे को भेजा ऑब्जर्वेशन के लिए, देख कर आओ। कल मैं स्वयं जब आगरा आया तो मैं देखने गया वहाँ पर, तो काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर मकानों में। यहाँ तक कि देखने को मिला कि एक 4x4 का बाथरूम और 4 पिलर लोहे के खड़े कर दिए इन्होंने उसको रोकने के लिए। एक 8x10 का कमरा, उसमें 9 पिलर खड़े हुए हैं। तो जब इतने पिलर खड़े हो जाएंगे तो उसका उपयोग कैसे हो पाएगा और एक जनजीवन खतरे में पड़ सकता है। तो आज मैंने जिलाधिकारी जी को भी बुलवाया, यहाँ बैठक ली है मेट्रो वालों के साथ, और उनको हिदायत दी है कि नंबर 1 ये उनके इस काम से वहाँ का सीवर प्रभावित हुआ है, सीवर सिस्टम प्रभावित हुआ है, उसको दुरुस्त करें। नंबर 2 जिनके यहाँ जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह मरम्मत करें, मरम्मत करने के बाद मरम्मत करके ना छोड़ दें, उस पर जैसा भी पेंट था वैसा पेंट कराएं। तीसरा, अगर ज़्यादा नुकसान है तो मुआवजा दें। और चौथा, जब तक ये काम उनका चल रहा है और वहाँ पर रहने की स्थिति नहीं बन रही है तब तक उनके रहने की व्यवस्था मेट्रो करे। यदि वो अपने इख्तियार में जा रहे हैं तो उसका मुआवजा दे, और कहीं पर होटल में जा रहे हैं तो उसका खर्चा ये दे। ये बात हुई है। थर्ड पार्टी इसमें असेसमेंट के लिए मैंने डीएम साहब को कहा है कि आइदर पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, जो इस तरह की कार्यदायी संस्था है, एक पार्टी उसको ले साथ में, और डीएम साहब खुद दौरा करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और किसका कितना नुकसान हो रहा है ये देखना है, मकानों की स्थिति क्या है, ये एक्सपर्ट जो ओपिनियन आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। किसी भी हालत में जनता को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सर 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो जाने, बीजेपी किस तरह से तैयारी में जुटी हुई और क्या परिणाम रहने की उम्मीद है? देखिए, पिछले चुनाव में कुछ परिणाम आशा के विपरीत निकले थे। उसका कारण ये था कि राजनीतिक ठगी की गई थी। जिन लोगों ने एक ठगी की कि मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, आज लोगों को समझ में आ गया कि ये उनके साथ धोखा किया गया था और वो एक ठगी के शिकार हुए। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ना तो संविधान बदलने की कोई बात हो रही है और ना आरक्षण हटाने की बात हो रही है। योगी और मोदी जी तीसरी बार आ भी चुके हैं, इसलिए अब उनका ये काट की हड्डियाँ बार बार नहीं चढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व और उनके कृतित्व, इसके आधार पर चुनाव होगा। तीसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कार्यकर्ताओं का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता किसी भी दल के पास नहीं है, वो हमारा काम करेगा। इस तरह हम 9 की 9 सीट जीतने की ओर अग्रसर है, जिसका एक उदाहरण अभी हरियाणा का चुनाव दे चुका है। सर करहल में कैसे जीतेंगे? करहल में हमारा एक कैंडिडेट है जो कि यादव है। अभी तक वो यादवों को मोबिलाइज कर लेते थे, अब वो भी प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। उसकी घर में भी विधायक और सांसद रहे हैं, वो भी राजनीति करना जानता है। एक बात। दूसरी बात, अन्य सभी जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। इस तरह हम करहल के उनके दुर्ग को भेदेंगे।
तीसरा ये कि हम ये वहाँ की जनता को बता रहे हैं कि करहल में हमेशा सैफई आके राज्य करता है। सैफई से मुक्ति दिलानी है आपको, सैफई से यदि आज़ादी पानी है तो अपने यहाँ के नेतृत्व को आगे बढ़ाइए। ये एक मूल भावना भी काम कर रही है। लोकल के लिए वोकल होए, लोकल के लिए वोट करें। बटोगे कटोगे का असर कितना रहेगा मंत्री जी से? क्या चीज़? बटोगे कटोगे पे असर? बटोगे कटोगे का चूँकि सकारात्मक एक वाक्य है हमारे मुख्यमंत्री जी का, और इसका सीधा सीधा असर होगा। लोग बटेंगे नहीं, अब बटेंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के परचम तले रहेंगे।